देश की संसद में आज झारखंड के पेयजल की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने केंद्र सरकार से सीधा जवाब मांगा। उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के तहत झारखंड में जल गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़ा किए। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पानी कैसा है, बल्कि ये भी कि क्या रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग सही तरीके से हो रही है, क्या गांव स्तर पर फील्ड टेस्टिंग सिस्टम प्रभावी है और क्या लोगों को सुरक्षित पानी मिल भी रहा है या नहीं। यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं, ये सीधे सीधे जन स्वास्थ्य से जुड़ा है। सांसद ने सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि जल गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था को और पारदर्शी और मजबूत बनाने की जरूरत है। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक समग्र वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली विकसित की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या मेरे राज्य झारखंड में इस प्रणाली के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रबंधन का रियल टाइम डेटा प्रभावी रूप से संकलित एवं मॉनिटर किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, बहुत डिटेल में इसके बारे में सदस्यों को जवाब भी दिया गया है, मगर मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे पिछले 3 वर्षों में जो 6,663 जल स्रोत है, उसके अंदर 15,55,590 सैंपल लिए गए और उसको चेक किए गए हैं। 2024-25 में भी 9,33,000 जल स्रोत से सैंपल लिए गए और 21,40,000 नमूनों को चेक किया गया है। 2025-26 में भी अभी तक 8,60,000 जल स्रोत से 21,22,000 सैंपल लिए गए हैं और अभी उसका भी बाकी का भी काम उसका चल रहा है। तो इस तरह से हर जगह से जल स्रोत से सैंपल लेकर वो पानी पीने लायक है या नहीं है, उसका पूरा विवरण और लेते हैं। और करीब 2,874 प्रयोगशाला है, तो जो NABL है उसमें से 1,710 जो प्रयोगशाला है वो NABL है, जो मान्यता प्राप्त है। और वो जो मानक है हमारे भारतीय मानक ब्यूरो BIS 10500 के आधार पे उसको चेक किया जाता है। तो सबका जो सैंपलिंग होता है, जहाँ पीने लायक पानी नहीं होता है वहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है। राज्य सरकार को बताया जाता है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, तो ये पानी का उपयोग ना हो, ये भी वहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह से पूरे देश में भी और झारखंड में भी जो सैंपलिंग लेकर उनको प्रमाणित किया गया है। जी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट की एक प्रणाली विकसित की गई है। 25-26 में अब तक 48,75,000 सैंपल फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या झारखंड में भी ग्राम स्तर पे इस प्रकार की व्यवस्था विकसित की गई है? और विकसित की गई है तो ग्राम स्तर में समुदाय और महिलाओं को ट्रेनिंग और किट की उपलब्धता किस प्रकार से झारखंड में की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश के अंदर 24,80,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। राज्य सरकार की ओर से उनको किट दी जाती है और आज तक करीब 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपना रिपोर्ट पोर्टल के ऊपर भी डाला है। तो अपने गांव में आने वाला पानी, अपने घर में आने वाला पानी वो चेक कर सकती है। जो लैब के अंदर सरकार की ओर से तो सैंपलिंग होता ही है, मगर जो यूजर्स है उसके लिए भी पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। हमारे टोटल जो ग्रांट है उसमें से 2% ग्रांट इसी के लिए यूज होता है, यानी उसको फंडिंग भी होता है, राज्य सरकार उसको किट भी देती है और ट्रेनिंग भी दी गई है। ये पहली बार पूरे देश में 24,80,000 महिलाओं को अपने घर में आने वाला पानी चेक करने की ट्रेनिंग और किट दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंच रहा है? यह सिस्टम सिर्फ कागजों में ही चल रहा है? मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव।